हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। तो आज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और जो बच्चे लोगों को हार्ड लगता है, स्टूडेंट को हार्ड लगता है, आज उस सब्जेक्ट के बारे में लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, एक ऐसा जो सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें बैक भी लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस सब्जेक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, चाहे आपको यहाँ पे गेट का एग्जाम हो। ठीक है, बहुत सारे इस प्रकार का एग्जाम है, ठीक है, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, तो जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे जो स्टूडेंट बीसीए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे एमसीए कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में आप बीटेक कीजिएगा, या फिर आप जब एमटेक कीजिएगा तो एमटेक को क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एमटेक करने के लिए आपको यहाँ पे गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो क्या है, तो गेट में भी आपका इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप बने रहिए और डेटा स्ट्रक्चर को लेकर मन में जो डर है उस डर को हम लोग यहाँ पे आज खत्म करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर का बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी बातों से मोटिवेट हम होकर और भी हम लोग यहाँ पे एक नया वीडियो को लॉन्च करें डेटा स्ट्रक्चर को। और डेटा स्ट्रक्चर का जिस टॉपिक के बारे में आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में, इस यूट्यूब चैनल का जो कॉमेंट बॉक्स और इस यूट्यूब वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, जो वीडियो बना रहे इसका जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हम पूरा कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जस्ट हम आपका यहाँ पे उस के बारे में लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकें। और हमारे चैनल पे प्लीज़ आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का जो बेल आइकन उसको आप यहाँ पे प्रेस कीजिए ताकि डेटा स्ट्रक्चर से लेकर या फिर कंप्यूटर साइंस का किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आज का जो मेन टॉपिक हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज आप लोग एकदम ईजी वे में आप लोग को समझाएंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। केवल आपको यार टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 से 10 मिनट का आपको टाइम लेंगे, ठीक है। और इसमें पूरा बेसिक समझाएंगे आज हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि होता क्या है। और ये जो आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दीजिए, ठीक है, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, ध्यान समझिएगा। तो 5 से 8 नंबर आराम से आने वाला है। आप चाहे बीसीए कीजिए, चाहे डिप्लोमा कीजिए, चाहे बीटेक कीजिए, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है यार आपका डेटा और सेकंड है आपका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज डेटा? तो डेटा का मतलब क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड इज कॉल्ड, कहलाता है आपको यहाँ पे डेटा। डेटा क्या है कि बहुत सारे हम लोग यहाँ पे जब सिमिलर रिकॉर्ड को मिलाते हैं, कलेक्ट करते हैं एक जगह, तब जाके हमारे पास एक नया चीज़ बनकर तैयार होता है, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे डेटा बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अपना बायोडाटा लिखिए, ठीक है। ये बी लिखा हुआ है तो लिखने का स्टाइल मेरा अलग है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बायोडाटा, ध्यान समझिएगा। तो बायोडाटा जब लिखा हुआ है तो बायोडाटा में यार क्या लिखते हो आप? अपना खुद का नेम लिखते हो सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद खुद का फादर्स नेम लिखते हो, फिर आप यहाँ पे मदर्स नेम लिखते होगे, ठीक है। इसके बाद अपना कॉलेज का नेम लिखते होगे। इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखते होगे। तो इसमें देखा क्या जा रहा है कि एक बंदा है, एक आदमी है जिसका नाम मान चलिए हम लोग यहाँ पे ये है, तो उसी का नेम है, उसी का फादर्स नेम, उसी का मदर्स नेम, उसी का कॉलेज, उसी का रोल नंबर, उसी का डेट ऑफ बर्थ है। ऐसा तो नहीं होता है कि नाम अपना लिखते हैं, बाबूजी का नाम किसी और का लिखते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो ए है, ठीक है, वो ए का स्टूडेंट है और यहाँ पे क्या करें हम लोग यहाँ पे उसी का टोटल चीज़ को हम लोग यहाँ पे उसको लिख रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? उसका जितना भी रिकॉर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे एक जगह कलेक्ट किए, तो उसका क्या कहला, एक प्रकार का हमारे पास डेटा कहला गया। तो ये हमारे पास क्या होता है? डेटा कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डेटा क्या होता है।
अब बात करते हैं कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट यार। क्या होता है? बनावट। तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाता है, डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। हम लोग इसको एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो डेटा स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे पास किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, किसी भी डेटा को आपको यहाँ पे कलेक्ट स्टोर करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। इसी को हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि हमारे आने वाले टाइम में, ठीक है, जब हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं एक जगह पे और जब स्टोर हो गया तो हमारा जब टाइम, ठीक, हमको जब मतलब हमको ज़रूरत पड़े, ठीक है, हमारा जब टाइम हो, जब हमारा रिक्वायरमेंट हो, तो उस टाइम में हम लोग यहाँ पे इजीली वे में डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकें, ठीक है। टाइम टू टाइम हमारा जब भी हमको यहाँ पे काम पड़े तो डेटा को इजीली वे में एक्सेस कर सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, आपका चाहे कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे ब्रांच हो गए, तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि जब डेटा स्ट्रक्चर होता है तो उसके अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम लिखने में सबसे बड़ा मदद करता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम का डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एल्गोरिदम का डिजाइन करते हैं। और एल्गोरिदम का डिजाइन करने के बाद जब आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, उनको प्रोग्राम लिखने में, उनको सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत क्या होता है, मदद मिलती है। तो डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग एल्गोरिदम का डिजाइन करते हैं और जब एल्गोरिदम हमारा बन के तैयार हो जाता है तो उसके हेल्प से या तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर प्रोग्रामर क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखने में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामर को या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या होता है, हेल्प मिल जाता है। ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एल्गोरिदम, सॉरी पहले हम लोग लिखेंगे डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम इक्वल टू प्रोग्राम कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर की मदद से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम लिखते हैं और एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर को जब मिला देते हैं तब जाके हमारे पास यार प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमको एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है और एल्गोरिदम का जो डिजाइनिंग होता है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर से होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम को बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की मदद से। तो ये था आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में, इसका टाइप्स क्या होता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग इसके टाइप्स के बारे में लोग जानेंगे, हम लोग यहाँ पे सेकेंड वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जानेंगे हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में, कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो प्लीज़ हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको आप यहाँ पे देखिएगा और ताकि आपको पता चले कि हम लोग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को कितने भागों में बांटा गया और क्या क्या इसका प्रकार होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके बाय, थैंक्स ऑफ यू। फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के साथ।